और यहाँ पर आज हम लोग जीव तत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में आज हम अधोलोक मध्यलोक संबंधी भूगोल को पढ़ते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? यहाँ पर एक एक दिन नया विषय आ रहा है। अभी हमने पूर्व के अध्याय में क्या पढ़ा? जीव विज्ञान पढ़ा। क्या हमने जूलॉजी और बॉटनी का स्वाध्याय किया? सुब भाई क्या किया? जूलॉजी और बॉटनी। और आज क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? ज्योग्राफी, भूगोल। एक एक विषय आपको समझना है। ये मत समझना कि हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं इसमें पाठ्यक्रम का विषय नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है। यहाँ 39 सूत्रों में अपने को जैन भूगोल को लेकर के जानकारी दी जा रही है और आप लोग उपयोग पूर्वक पढ़ो, समझो। एक भैया का कहना था, महाराज इतनी जल्दी जल्दी अर्थ कर रहे हो तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो हमने कहा आपको समझने का कहा किसने? क्या शिविर के फॉर्म में लिखा था समझना है? अरे सुनो, उच्चारण तो कर सकते हो ना। उच्चारण करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा उच्च आचरण भी हो जाएगा आपका। इसलिए पुस्तक निकालो और देखो अच्छे से, इधर उधर मत देखना, बहुत अच्छे से पढ़ना। 10 दिनों में इतने कम समय में अध्ययन होना सबकी बस की बात नहीं। ये तो शिवरार्थियों की पुण्य की बात है। चलो आगे चलते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा। ये अरविंद गोयल जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी? क्या बात है? पुस्तक खोल के पढ़ो। महातमा प्रभा भूमयो घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदा रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूमयो घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदा। बार बार उच्चारण कराने के बाद भी यदि कोई पद का उच्चारण ना बने तो निसंकोच पूछ सकते हैं आप। उच्चारण अपने को करना है। हम छाया में बैठी हो, पुस्तक देखे नहीं? खुली पुस्तक कहाँ है? आपकी पुस्तक कहाँ है? ऐसा नहीं है? बच्चों को थोड़ा संभाल के रखो, पुस्तक और घुमा देते हैं ये लोग। हाँ, रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो मातमा प्रभा भूमयो घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदा। अब सुनो, हमारी ओर देखो। नक्शा नहीं है मगर कल्पना करो हम खड़े और खड़े होकर के दोनों पैर चौड़े कर दिए। कैसे कर दिए? और कमर पे हाथ रख लिया। क्या किया बच्चों? कमर पे क्या किया? अब कैसा आकार बन गया? पैर चौड़े हैं और कमर पर हाथ रखे हैं। तो लगभग आकार बताएं आपको। स्टूल होता है ना, स्टूल देखो इधर, स्टूल होते ना, स्टूल के ऊपर एक हमने प्लेट रख दी गोल और उसके ऊपर एक ढोलक रख दी। क्या रखी? स्टूल रखो, स्टूल के ऊपर क्या रखना? एक प्लेन प्लेट रख दी और उसके ऊपर क्या रखना? ढोलक रख दी। तो जो आकार बनेगा वो आकार 3 लोक का आकार है। अब नीचे से लोक को देखते हैं, कैसा लोक है? तो यहाँ अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। तो स्टूल के आकार का लोक दिख रहा है ना,
वो अधोलोक है। जो प्लेन प्लेट रखी वो क्या है? बोलो, मध्यलोक है। जो ढोलक का आकार ऊपर दिख रहा है वो क्या है? ऊर्ध्वलोक है। ये लोग 3 भागों में आपके सामने है। अब अपने को नीचे स्टूल के संबंध में ही समझना है, फिर प्लेट की जानकारी मध्यलोक को समझना है। तो जो उच्चारण किया रत्न प्रभा, प्रभा शब्द में जोड़ना है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा। ऐसे 7 पृथ्वियां हैं। अब सुनो, 7 पृथ्वियों का आधार क्या है? तो यहाँ पर बता रहे अपने को, क्या कह रहे? घनोदधि बात बलय, घनाम्बु बात बोला ना, घन अंबु बात, घन से घनोदधि बात लेना, अंबु से घन बात लेना और बात से तनु बात लेना। ऐसे घन अंबु बात आकाश। और एक क्रम से घनोदधि बात का आधार क्या है? घनबात। घनबात का आधार क्या है? तनुबात। तनुबात का आकार क्या है? आधार क्या है? आकाश। तो आकाश का आधार स्वयं आधार है। इस प्रकार से ये 7 पृथ्वियां हैं। कैसी हैं? आकाश प्रतिष्ठा सप्त अधो अधा। ये 7 पृथ्वी एक के नीचे एक है। सुनो ना, माना कि एक 7 माला का मकान है। क्या? 7 मंजिल का मकान है और मंजिल एक एक करके नीचे है। नीचे बेस में क्या है? तो बीच में नीचे क्या है? तो घनोदधि बात बलय, घन बात बलय और तनु बात बलय। कैसा? आपने साइकिल का चक्का देखा है ना, पहिया, उसमें क्या होता है? पहले ऊपर क्या होता है? रिम। क्या बोलते हैं? ऊपर नहीं, ऊपर रिम होगा, रिम के नीचे ट्यूब और ट्यूब के नीचे टायर। ऊपर से करना ना। अरे भैया, पहिया को आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं? यहाँ देखो क्या है, पहले आधार बनाना ना। पहले क्या है? जो टान वगैरह लगी है वो रिम के आधार पर लगी है। रिम के नीचे क्या है प्रशांत भैया? ट्यूब है और ट्यूब के नीचे क्या है? टायर है। उसी प्रकार से ये 7वीं पृथ्वी, जिसको महात्मा पृथ्वी की रहे, इसके नीचे घनोदधि बात बलय, घनोदधि बात बलय के नीचे घनबात बलय, घनबात बलय के नीचे तनुबात बलय होता है। ऐसा जानना चाहिए। अब आगे इन 7 पृथ्वियों में क्या होता है? अगला सूत्र देखते हैं। तासु तासु त्रिंशत् त्रिंशत् पंचविंशति पंचविंशति पंचदश पंचदश दश दश त्रि पंचोनैक पंचोनैक नरक नरक शत सहस्राणि शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। देखो, ओंठों का उपयोग करो, तालु का उपयोग करो। ये जिन वाणी का उच्चारण करने के लिए समय मिला है, ये तो भजन गाते रहती हो। भजलेरी असना हिली का हिली क्यों ना हिली, समझा ना? बाद में हिल पाई न हिल पाई, उपाध्याय परमेष्टि का भी कर्म का उदय दिया जाए, उनको भी रमोकाल बोलने में दिक्कत होती है, बुलवाना पड़ता है। सुना आप लोगों ने? ये सोच लो, विचार करो। यहाँ पर ये उच्चारण अच्छे से करो। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। हाँ बंडे भैया, अरे हम तो यहीं बैठे हैं, बैठो आप। पता कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, देखो ये लाभ ले लो,
इटारसी में रोटी पुरुष बनाते कि महिलाएं बनाती हैं? बोलो ना। नहीं, पुरुषों को भी बनाना आना चाहिए। महिलाएं दुकान पर बैठ सकती हैं, पुरुष चौके में क्यों नहीं पहुंच पा रहे? अपने प्रधानमंत्री को ये बोलो जब लोकसभा में विधानसभा में 1/3 महिलाएं होना चाहिए तो चौके में 1/3 पुरुष भी तो होना चाहिए। बताओ, अधूरी व्यवस्था बनाते हैं नेता लोग। क्या सुन रहे दीपक भैया? आप लोगों को भी चौके में होना चाहिए, वरना क्या? चलो आगे। तासु यानी उन पृथ्वियों में, त्रिशत यानी 30, पंचविंशति 25, देखते जाना ध्यान से। 5 10 15, 10 10, 3 और पंचो नहीं 5 कम 1 और इसके बाद 5, इतने क्या होते हैं? 5 5 कम 1, शत सहस्राणी 1 लाख, 5 कम 1 लाख, ये सब में लगाना शत सहस्राणी। 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और 5 कम 1 लाख और 5 ही क्रमशः इनमें बिल पाए जाते हैं। सुन रहे? नरक कितने होते हैं? दक्ष दक्ष नरक कितने होते हैं? नरक कितने होते हैं? ये आप लोगों को ये रट गया। इतार्थ में नरक के आधार होते हैं 10 7। यथार्थ में नरक तो 84 लाख होते। कितने होते हैं? बोलो। 84 लाख। जैसे आप लोगों ने गली में कुल्फी वाला आता ना, वो पेटी की कुल्फी देखी है आपने? वो ऐसे उसमें सांचे फंसे रहते हैं। एक पेटी में 50 कुल्फी जमती रहती है। वो गड्ढे रहते ना, उसमें दूध भर के उस सांचों को गड्ढे में फंसा देता है। क्या भाई, देखी नहीं देखी? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप तो बोला समझ में नहीं आ रहा भैया। समझ में आ रहा है? आपको समझना नहीं, उच्चारण करना है। तो आपने ये कुल्फी का डब्बा देखा, ऐसे ही मान लो 7 मंजिल की अधोलोक की स्थिति है और एक एक मंजिल में, पहली मंजिल में रत्न प्रभा पृथ्वी में 30 लाख गड्ढे हैं, उनको 30 लाख नरक मानो। दूसरी सरकरा पृथ्वी में 25 लाख गड्ढे हैं, उनको 25 लाख नरक बिल मानो। ऐसे सब जोड़ करके 84 लाख नरक होते हैं। सुन रहे ना आप लोग? नहीं तो एक बार की बात सुनाए आपको। सुनो, एक वृद्धा माता थी और वो धर्म की बात सुन रही थी। ये भैया को, माइक वालों को समझा, भैया कोई दिक्कत है, नाश्ता नहीं हुआ सो क्या? भैया ऐसा मत, गलत खिंच जाएगा। देखो ऐसा नहीं, व्यवस्था बनाओ। हमने पहले भी कहा था आप लोगों से। अजित भैया कहाँ हैं? बुलाओ उनको। गला अपने आप बोलता है माइक कैसा? अब ठीक लग रहा है माइक? या तो हिलाता है वो, कुछ करता है। नहीं, हम माइक का नहीं बोल रहा है। बिना माइक के स्वाध्याय कराना उचित है हमारे लिए, करा दें, मगर माइक यदि लगाना ढंग से लगाओ। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे? यहाँ पर ये बताया जा रहा है 84 लाख बिल होते हैं। तो एक वृद्धा स्वाध्याय सुन रही थी और पंडित जी बोल रहे थे रत्न शर्करा बालुका आदि। क्यों दादी सुन रही हो? वो सो रही थी। क्यों दादी सुन रही हो? दादी आपको कहाँ जाना है? रत्न प्रभा में कि शर्करा प्रभा में? ए भैया, हमारे भाग में कहाँ रत्न रखे तो मैं चाहिए होते तो बताओ। यहाँ नरकों की बात हो रही है और ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको भी गलत समझ में आ जाएगा। इसलिए ये 84 लाख बिले, इनमें क्या होता है? नारकी क्या करते हैं? अगला सूत्र देखते हैं। नार का नित्या शुभतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया
नार का नित्या सुतर लेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। अब यहाँ कह रहे 84 लाख जो नरक बिले हैं, 84 लाख नरकों में क्या होता है? नित्य ने हमेशा सदा काल अशुभतर लेसा होती है। कौन सी लेसा होती है? अशुभतर लेसाएं होती हैं और अशुभतर परिणाम होते हैं। अशुभतर शरीर होता है, अशुभतर वेदना कष्ट होते हैं और अशुभतर ही विक्रिया होती है, शरीर का परिणमन होता है। सुना सही है भैया? पहाड़ी वाला पुस्तक कहाँ है अपनी? नहीं, अपनी पुस्तक कहाँ है? तो पढ़ो, दूसरे को दूसरी पुस्तक मंगा देंगे। ऐसा नहीं, समय का उपयोग करो। हाँ, क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है नरकों में नार की क्या करते हैं? हमेशा उनकी अशुभ लेसा होती है। तीसरी पृथ्वी तक ऊपर क्या होता है? ऊपरी भाग में कापोत लेसा, मतलब पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी और तीसरी के ऊपरी भाग में कापोत लेसा होती है और तीसरी पृथ्वी के निचले भाग में और चौथी पृथ्वी में और पांचवी पृथ्वी के ऊपरी भाग में नील लेसा होती है। फिर पांचवी पृथ्वी के नीचे और छठी पृथ्वी में कृष्ण लेसा होती है और सातवीं पृथ्वी में कौन सी लेसा होती है? छठी में कृष्ण लेसा होती है, सातवीं में परम कृष्ण लेसा भयंकर काली लेसा होती है। अंदर से परिणाम भी कलुषित होते हैं और बाहर से शरीर का रंग भी कैसा होता है? सुन रहे ना? क्रीम पाउडर लगाने वाला, हिंसक मांसाहारी साबुन शैम्पू लगाने वाला, अभी मनमानी कर लो। ये मांसाहारी सौंदर्य संसाधन का उपयोग करोगे तो आपको देख लो कौन सी लेसा चाहिए। कापोत लेसा, क्या आपको नील लेसा या कृष्ण लेसा? आपको ये अशुभ लेसा नरकों से बचना है तो हिंसक संसाधनों का उपयोग करने का त्याग कर दो, कल्याण हो जाएगा। क्या सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि नहीं आ रहा हो तो अपने कपड़े कान से थोड़ा बाहर कर दो, आवाज अंदर सीधी पहुंच जाए। अपने हृदय के दरवाजे खोलो पर अंदर बात पहुंच जाए। क्या करना? कौन सी लेसा? शुभ लेसा चाहिए कि अशुभ लेसा? बोलो। तो आप लोगों को हिंसक कार्यक्रम से बचना चाहिए, हिंसक सामग्री से बचना चाहिए। हाँ, अशुभतर परिणाम। और सुनो, वहां पर जो भी पुद्गल होते हैं उनका स्पर्श भी बड़ा खतरनाक होता है। कहते नरक की भूमि को छूने से इतनी बड़ी इतनी वेदना होती है कि 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तभी उतना कष्ट नहीं होता है। वहाँ का रस इतनी कड़वी मिट्टी होती है, खाने को अनाज नहीं, खाने पीने को पानी नहीं, वहाँ मिट्टी खाते हैं नार की। उनका इतना कड़वा रस होता है कि यहाँ तो उसका सेवन कर ही नहीं सकते। गंध, इतनी बदबू आती है। एक कड़वी मिट्टी का, नरक भूमि की मिट्टी का ऊपर ले आए तो कई योजनों के, कई किलोमीटर के लोग गंध से मर सकते हैं। भैया थोड़ा सीधा करो भैया, 5 रियल भैया। हाँ, टेको नहीं, वृद्धावस्था नहीं है, जवान है अपन लोग। आपकी दम पे तो शिविर लग रहा है भैया, आप लोग तो शिविर के नींव के पत्थर हैं, इसलिए और लोग सीख रहे हैं। अगली बार नए लोग भी पुराने हो जाएंगे। वर्ण, वहाँ का वर्ण भी बड़ा भीभत्स होता है, ये परिणाम से जाना थी। दे वहाँ सुनो, वह उल्टा सीधा उबड़ खाबड़ शरीर होता है। वेदना, वहाँ की अशुभ वेदना होती है। यहाँ तो हम लोग भोजन वगैरह कर लेते हैं, सुन रहे कि सो गए? हम लोग यहाँ भोजन कर लेते हैं तो वेदना होती है। कौन सी वेदना? बोलो। अरे आड़े हो जाए। कल दोपहर में मैं आ गया और पता लगा यहाँ तो हरी चटाई दिखी नहीं थी, पूरी सफेद हो गई थी।
जो लोग बेटे ना वे आड़े हो गए थे। देखो आटे में नमक तो ठीक रहता है, नमक में आटा नहीं। आधे घंटा 1 घंटा लेटना है तो फिर भी मना नहीं, तो दिन भर लेटोगे तो क्या होगा, लेटे ही रहोगे क्या। लेटने में 1 इंद्रिय हो जाते हैं और बैठने में खड़े रहने में सहनी 5 इंद्रिय हो जाते हैं। आप लोग कौन हो दीपक भैया, 5 इंद्रिय की 1 इंद्रिय बोलो ना, 5 इंद्रिय पे ध्यान रखो आगे आप लोग। तो वेदना जो होती है ना, यहाँ खाने के बाद वेदना वो तो अच्छी सादा वेदना कहलाती है। वहां पर तो नींद भी नहीं आती, खाने को कुछ मिलता नहीं, परेशानी ही परेशानी होती है। बेतरनी नदी की वेदना, भूमि स्पर्शन की वेदना, सेमर वृक्ष के पत्ते झड़ने की वेदना, वहां पर असुर जाति के देवों की वेदना बढ़ाने की, भूख प्यास की वेदना और ठंडी गर्मी की ऐसी भयंकर वेदना होती है। अब सुनो, विक्रिया भी अशुभ होती है। देव लोग तो अच्छी विक्रिया बना लेते, मगर यहाँ नीचे जो वेदन विक्रिया होती है, मतलब शरीर का विशेष रूप बना लेना। मान लो गुस्सा आ गया, अपने हाथ को तलवार बना दिया, भाला बना दिया, डंडा बना दिया, अनेक प्रकार के शस्त्र बना दिए। ऐसी अशुभ तरफ विक्रिया होती है। कहाँ की चर्चा हो रही है बोलो, अपन लोग नरक की चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, नरक जाना है कि नहीं। अभी मान लो कोई गलती कर रहा है तो वो भी नरक जाने से बच जाए, इसलिए ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। सुन रहे ना। अब यहाँ आप लोग सुनो आगे क्या होता है। आपस में यहाँ तो सहयोग कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग। अब किसी का उपवास है तो क्या करते हो, दबाते नहीं दबाते, क्या दबाते हो बोलो ना। आवाज नहीं आ रही, क्या खनिया देने वाले क्या दबाते हो, उपवास आदि करने वाले का सिर दबाओ, हाथ दबाओ, पैर दबाओ, हाँ, मगर सिर के नीचे नहीं दबाओ। समझदार हैं आप लोग, तो समझ गए। क्यों, यदि मान लो कोई गला दबाएगा तो नारगियों की तरह हो जाएगा। नरक में कहा है, देखो क्या कहते हैं, परस्परो बोलो, परस्परो दीरित दीरित दुखा, परस्परो दीरित दुखा। बहुत अच्छा। पर नारगी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के बड़े उदीरित दुखों को भोगने वाले होते हैं। मतलब नारकी लोग तो कटे में जले में नमक डालने वाले होते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री का एक दुआ है, कहो तो सुना दूं मैं, है क्या भैया पारस कुमार, एक दुआ सुनाना है, सुनना क्या, सुनो हमको, बाजू वालों को नहीं सुनो। मरहम पट्टी बांधकर वृण का कर उपचार, अगर ऐसा तू न कर सके डंडा तो मत मार। क्या घाव हो और लगे में डंडा मार दो, कैसा लगता है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, अपने को यदि किसी को घाव हो जाता है, तन में घाव हो या मन में घाव, क्या करना चाहिए, उसमें मरहम लगाना चाहिए, पट्टी बांधना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए, किंतु डंडा नहीं मारना चाहिए। हाँ भैया, क्या करना, परस्पर में उपकार करना चाहिए। भैया सुन रहे मैं वाले भैया, हमारा उपकार आप करो तो अच्छा रहेगा। गला गड़बड़ हो रहा है भैया हमारा, माइक देख के, यदि ऐसा रहेगा तो फिर शायद हम एक आधे गला लग जाएगा हमारा तो। हाँ आगे देखो, संकलिष्टा सुरोदीरित, संकलिष्टा सुरोदीरित दुक्काश्च दुक्काश्च प्राग चतुर्थ्या, प्राग चतुर्थ्या। देखो
हमारी आवाज़ तो आपको आती नहीं आती? आवाज़ ठीक है ना? बिना माइक के पढ़ लें। अब क्या एक ही उपाय, माइक या तो ठीक हो या बिना माइक के हो। आप समझ लो। आप लोग अजित भैया को बुलाओ, कहाँ है? हाँ। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश दुःखाश प्राक चतुर्थया संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश प्राक चतुर्थया। अब देखो, देवों में सब अच्छे नहीं होते। देवों में जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, उनमें कुछ विशेष संश्लेष करने वाले देव भी होते हैं। ऐसे संश्लिष्ट जो असुर कुमार जाति के देव हैं, उनके द्वारा नरक में जाकर के नारकियों को उकसाया जाता है। कैसे उकसाते? देखो, ये नारकी आपके पहले माँ के रूप में था और ये आपकी आंखें फोड़ता था, आपकी पीठ में वे कीले ठोकता था। इस प्रकार उनको बढ़ा करके, उनके दुखों को उद्धृत करके, उकसा करके ये दुख देते हैं। कहाँ तक? प्राक चतुर्थया, छोटी पृथ्वी के पहले पहले, अर्थात रत्न प्रभा पृथ्वी, शर्करा प्रभा पृथ्वी और बालुका प्रभा पृथ्वी, इन 3 नरकों तक ये देव जाते हैं। और अच्छे लोग भी, अच्छे देव भी जाते हैं, वो संबोधन करते हैं और सुनते हैं। रावण के जीव को भी पूर्व के संबंधी देव ने जाकर के क्या किया था? संबोधन किया था और उसे एहसास हो गया मैंने गलती की, मगर बहुत देर हो गई थी। यदि मनुष्य पर्याय में एहसास हो जाता तो नरक नहीं जाना पड़ता, भाई मोक्ष ही आता। मगर क्या करें, आप लोगों को समय से जागना चाहिए, मगर हम समय से नहीं जागते तो बाद में पछताना पड़ता है। सुनना ना, हमारी आवाज आ रही? नरक जाने के नीतिकारों ने और जिन ग्रंथों ने बताया है 4 द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं? उनमें कहा है परिस्थिति सेवन, उसमें कहा अचार का सेवन करना, उसमें सुरापान का सेवन करना, और एक कारण और बताया, बता दूं मैं, सुनो, रात्रि में भोजन करना। और सुनो, आप लोग तो समय समय पर भोजन कराते हो। अभी आप लोग शिवरात्रियों को भोजन करा रहे हो और साथ से पुण्य कर्म का आसरा बंद हो रहा है और पाप कर्मों की निचरा हो रही। किसकी? शिविर वालों के भोजन कराने की, शिविर में रहने वालों की। मगर अभी दिवाली के बाद भी भोजन कराओगे? क्यों अजय भैया? शादियां कब होती हैं आपकी समाज में? दिवाली के पहले की बाद में? और तो पहले भी होने लगी, क्या करे, विडंबना है। अब शादी में भोजन होता है। महाराज, लड़के का विवाह चक्रवर्ती विवाह किया है, मतलब दिन में फेरे पड़ गए, दिन में वरमाला हो गई और रात में भोजन हो रहा है। खौवा कहेंगे जैनियों के रात में भोजन, गजब। दिन में भोजन, छान के पानी, रोज जिनालय जाएगा, महावीर की सभी से वो जैनी के लाएगा, वो जैनी के लाएगा। अरे आप लोग रात में नहीं खाते हो? अरे आपको तो रात में खाना नहीं, आप यदि रात में खाओगे आपको एक व्यक्ति के रात में खाने का पाप लगेगा। सुन रहे समाज के कर्णधारों, स्तंभों, आपने अपने कार्यक्रम में, शादी में, विवाह में और कोई कार्यक्रम में रात में भोजन कराते हो। यदि 500 लोगों का भोजन कराया, आपको 500 लोगों के भोजन में जितना मांसाहार होता है उतना पाप लगने वाला है। रात में खाने वाला
और रात में खिलाने वाला दोनों पापी होते हैं। अब आपको सोचना है, समाज में बहुत सारे काम करना चाहते, रात्रि में भोजन क्यों होता, बंद क्यों नहीं होता? आप लोगों को ये अपने परिवार के स्तर पर नियम लेना चाहिए, ना रात में खाएंगे और रात में ना, बोलो कोतमा वालों क्या कहा, ना रात में खाएंगे। क्यों संतोष जी, मनेन्द्रगढ़ में होता है रात में ना खाना ना खिलाना, यही अपना समाज का नियम होना चाहिए। सुनो, एक बात मुझे याद आ रही है, मैं बाद में और लोग आए तब भी सुना दूंगा। रतलाम की घटना है, एक सोनी भाई ने अपने यहाँ पर विवाह कार्यक्रम में जैन समाज का भोजन रखा। सब लोग सुन रहे कि नहीं? किसने रखा? एक सोनी भाई ने भोजन रखा और उसमें कहा कि सभी जैन बंधुओं को शाम को 5 बजे से भोजन की व्यवस्था है। और पता लगा गरम गरम भोजन तैयार किया, छान के पानी का बनाया और 2-4 लोग तो दिन में खाने आए। जितने जैनी थे रात के 9 बजे खाने को पहुंचे। फिर क्या हुआ? उसने, सोनी भाई ने नियम ले लिया, मैं जैनियों को या तो बुलाऊंगा नहीं और बुलाऊंगा तो कभी दिन में नहीं खिलाऊंगा। इसका नाम है अप्रभावना। क्यों? पोस्टमैन जी सुन रहे? इसलिए कुछ समझो, आप लोगों को महिलाएं कहती है हम रात में घर में नहीं खाएंगे, बाहर की छूट दे दो। अरे मैं कहता हूं आपको रात में खाने का शौक है, रात में खाना चाहते हो तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आपकी उम्र 65 साल की हो गई, 85 साल की हो गई, आपको फिर भी खाना है, आप तो 5 किलो पूड़ी बनाओ और क्या करो, शाम के 6 बजे कमरे के अंदर बैठ जाओ, एक बाल्टी पानी रखो, एक गुंडी रख लो पानी की और 5 किलो पूड़ी का डब्बा रख लो और किवाड़ लगा लो, पूरे 12 घंटा रात में खाओ। पाप तो लगेगा रात में, मगर जैन धर्म की बदनामी नहीं होगी, अप्रभावना नहीं होगी। जैन महिला जो इसके हाथ में जादू होता है, जो उसके हाथ खा लेता है तो दूसरा भोजन अच्छा नहीं लगता, और वो महिला यदि रात में खाए, बाहर खाए, बाजार में खाए, घूमने जाए तब खाए, तो ये तो बहुत पाप का काम है और अप्रभावना का काम है। आप लोगों को पता होना चाहिए, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, 8 भाग प्रभावना अंग होता है। यदि आपने ऐसे पाप के काम किए तो आप सम्यक दृष्टि भी नहीं कहलाओगे, याद रखो। इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें बताई हमको। अब आप लोगों सोच लो, बचपन में मैं देखता था ज्यादातर लोगों में शादी विवाह होती थी, बारात निकलती थी। धर्मेंद्र भाई समझो ना, तो उन लोगों के यहाँ किराए से नगर नारी बुलाई जाती। जानते नगर नारी क्या होता है? नाचने वाली आती थी। जैन समाज में इसका विरोध था और कोई अला नहीं सकता। और किसी क्या एक बार कोई ले आया कि हमारा मित्र लेके आया, हम लेके नहीं आए, तो लोगों ने शादी का बहिष्कार कर दिया था। तो आज अपनी समाज में नगर नारी आदमी नहीं आती, वह घर की नारियां जो होती हैं, हमारी माँ बहनें जो होती हैं, बहू बेटियां होती हैं, चौराहे पर टाइट कपड़े पहन के, ओछे कपड़े पहन के, पतले कपड़े पहन के खूब नाचती है, थिरकती है, अपने अंगों का प्रदर्शन करती है। और भाई लोग आपको शर्म नहीं आती? अरे गमछा ले लिया करो। ऐसी माता बहने दी मर्यादा में नहीं रहती, ऐसा गंदा काम करे गमछा को डाल लो, ऐसे गंदे भीभत्स काम ये अपने को नहीं देखना चाहिए। अब मैं देखता हूं, बताओ यहां मैं देख रहा हूं क्या क्या नया है। यह नई उम्र के 2-4 लोग ढूंढने से मिलेंगे। सोच लो आखिर क्या, कौन सी पढ़ाई और कौन सी कोचिंग। अभी कन्या शिविर लगा 27 अगस्त को,
जहाँ 1000 लोगों की आने की स्थिति थी, 500-600 लोग आए, मगर जिनकी अपेक्षा थी 100-200 आएंगे, मुश्किल से 25-30 बच्चियां आपकी समाज की मिली। अब आपको सोचना है कहाँ जा रही हैं आपकी संतानें। एक नौकरी, एक कोचिंग, एक पढ़ाई अगर कब तक होगी उसका कोई अंत है कि नहीं। जिंदगी 2.5-1.5 साल का बच्चा, एक बच्ची 1 साल की है, 1.5 साल की होगी, दादी कहती है इसको कोचिंग जाना है। कहा जब भैया नाक पोछना आता नहीं है, कोचिंग पढ़ने जा रही है, बताओ। तो उन लोगों को क्या हो गया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं हमारा जब दाएं हाथ से बायां कान पीछे से पकड़ने में आता था तब एडिशन मिलता था। और आजकल सोच लो, पहले 5-6 वर्ष में बच्चे पढ़ने जाते थे, आज तो पता नहीं पैदा होने के पहले ही मम्मा पढ़ने चली जाती सुनते आंगनबाड़ी में। आगे क्या पढ़ी है बता, ये नरक गति की बातें पता नहीं लगेंगी। आपको पाप से भय उत्पन्न नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा। अब क्या क्या बताएं, इतना ही नहीं, आप लोगों की विडंबना तो इतनी ज्यादा हो गई है, क्या सुनाए बाद में सुनाऊंगा। अभी ब्रह्मचर्य व्रत का प्रसंग आएगा तब विशेष सुनाऊंगा, पहले भी सुनाया। आपको सोचना चाहिए, पहले जमाने में माता पिता जो बच्चे ब्रह्मचर्य से दे नहीं सकते वो साधु नहीं बन सकते। उनको माता पिता लड़के को लड़की देखने जाते थे और लड़की को लड़का देखने जाते थे। लड़का लड़की को पता ही नहीं क्या हो रहा है। आज विडंबना क्या हो गई, सोच लो, विचार कर लो। पहले तो पता नहीं किससे विवाह होना है, किसका विवाह होना है, और आज की दशा ये हो गई, शादी के पहले भी आंखों पे पट्टी बंधी है माता पिता की, अपनी लड़की को लड़के के साथ भेज देती है। क्या प्री वेडिंग बोलते हैं उसको, बताओ क्या। अब सोचो, विचार कर लो, ऐसे लोगों से कैसे हार लें जो शादी के पहले लड़का लड़की घूमने चले जाएं, बताओ। मैं तो कहता हूं माताएं अपनी लड़की का शील भंग स्वयं करवाती हैं, ऐसा करती हैं तो ये कभी गलती है, नियम होना चाहिए। रात में भोजन नहीं कराएंगे ना करेंगे, है कभी भी हम इस प्रकार बाजार में नाचेंगे नहीं। पहले तो एक आध कैमरा होता था, सुनना नीलेश भैया, पहले एक कैमरे से वीडियो बनती थी, एक कैमरे से फोटो लेते थे। आज कितने कैमरे होते हैं, जितने लोग उतने कैमरे होते हैं, और आपके गंदे थरकने का वीडियो बनाते, नाचने का फोटो बनाते। या आप लोगों से दान की बात कहो तो आप लोग मौन हो जाओगे, मगर शादी में सुनते महिला संगीत के नाम पर गंदे नाच नाचने के लिए 15-15 लाख रुपए का मंच बनता है, महिला संगीत। अरे पहले भी महिला उत्साह से उत्सव मनाती थी। अरे घर में बेटा दूल्हा बनाए, उसको बिठा लिया और माता, माँ, बुआ, मौसी आदि कमरे में बंद हो गई, वह मर्यादा में नाचती थी। मैं पूछता हूं, क्या आपके लड़के के दोस्त संयमी है? क्या आपकी वीडियो बना के ब्लैकमेल नहीं कर सकते? और आपको सोचना क्या हो रहा है, अब तो इसलिए बन रही है, पूरे कुएं में भांग घुल गई है। समाज के लोग नाम के लिए कमेटी में होते हैं, बस एक ही बात, बुराई ना हो हमसे। बने क्यों बुराई ना हो? अरे भैया, राज समाज महा के कारण बेर बड़ा बने हारा। ये राजनीति तो भैया बेर बढ़ाने वाली होती, राजनीति भी करो और बुरे भी नहीं बना, ये दो बातें नहीं चलती। समाज में अच्छे करने की बुराई भी हो जाए तो लोग बुरा मान लेंगे, आपको पुण्य कर्म का ही आसरा बंद होगा, पाप का नहीं होगा। और उनको सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, परिवार को सुधारने की, बुरी हो जा कोई बात नहीं, बुरी भी अच्छी, क्या बात है। आगे तदबार सूत्र की बात चल रही है, नरक का प्रसंग से बता दिया। कम से कम मनुष्य पर्याय में अपने जीवन को नारकी न बनाओ, यही पर्याप्त है। आगे देखो क्या कहते हैं। 23 3 7 10 सप्तदश 2 63 63 63 63 सगुमा
सागरोपमा सागरोपमा सत्वानां सत्वार परा स्थिति तेषु त्रि सप्त दस द्वाविंशति त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। पढ़ने में नहीं आया क्या? दोबारा पढ़वा क्या? क्यों भैया? हाँ तो अच्छे से पढ़ो, जोर से पढ़ सकता है कि उच्चारण आ गया आपको, और धीमे पढ़ते लगता है अभी दोबारा पढ़ाना चाहिए। ठीक, दोबारा पढ़ लो। तेषु एक त्रि सप्त दस द्वाविंशति त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। आप लोग यही मान के चलना, उच्चारण ही मुख्य है, अर्थ तो आपको बाद में समझ सकते हैं। पुस्तक ले जाना, पढ़ना अच्छे से, और आप लोगों को मोबाइल आदि में भी क्लास उपलब्ध है, तो मगर अभी उच्चारण आप अच्छे से कर लें, फिर भी मिला सकते हैं वीडियो आदि के माध्यम से। तेषु यानी उन पृथ्वियों में, एक त्रि यानी तीन, सप्त यानी 7, 10 सप्त यानी 17, द्वाविंशति 22, त्रिंशत् सागरोपमा 33, सागरोपमा सागर, एक सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर सत्वनाम जीवों की, नार की जीवों की परा ने उत्कृष्ट स्थिति यानी उत्कृष्ट आयु होती है, ऐसा जानना चाहिए। ए नरक संबंधी चर्चा हुई, अब मध्य लोक में आ जाइए। स्टूल के आकार का अधोलोक था, उससे ऊपर अब आई मध्यलोक में। अब मध्यलोक जो है वो एक राजू का तय के रूप में फैला हुआ है, उसमें असंख्य द्वीप समुद्र हैं, उनके बीचों बीच जो समुद्र और द्वीप हैं उनकी चर्चा यहाँ की जा रही है। सुनो, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, द्वीप नहीं पढ़ना, द्वीप आधा दा हुआ, द्वीप, जम्बू द्वीप, लबड़ों दा दया, लबड़ों दा दया, शुभ ना मानो, शुभ ना मानो, द्वीप समुद्रा, द्वीप समुद्रा, जम्बू द्वीप, लबड़ों दा दया, शुभ ना मानो, द्वीप समुद्रा। बहुत सुंदर। जम्बू द्वीप और लवण समुद्र को आदि करके शुभ नाम वाले असंख्य द्वीप और समुद्र होते हैं। कितने होते हैं? असंख्य का मतलब अनकाउंटेबल। क्या बोले? अरन क्या बोलेंगे? अनेक, जिसकी गिनती करना संभव नहीं, से असंख्यात होते हैं। आपको पता है जैन धर्म में संख्या कहां से प्रारंभ होती है? पता है आप लोगों को? जैन गणित को समझो, समय निकालो। सबसे बड़े आचार्य हमारे यहाँ हुए, जो गणितज्ञ हुए, उनका नाम है महावीर आचार्य। उनका जैन गणित पढ़ो तो लगे मैथमेटिक्स क्या होती है। सुन रहे ना? उन्होंने कहा एक संख्या नहीं होती, संख्या 2 से प्रारंभ होती है। और बात ठीक भी लगी। अभी आपसे कहे भैया अंदर गिन के आओ, कितने लोग हैं? महाराज कोई नहीं है, एक व्यक्ति है विशेष। क्या? कितने लोग हैं अंदर? क्या बोलोगे? अरे कोई नहीं है, अकेला है। मतलब एक की गिनती नहीं होती, 2 से हमारे यहाँ संख्या प्रारंभ होती है। इसलिए यहाँ पर जो संख्या प्रारंभ 2 से होती है वो संख्यात होती है। और ये द्वीप समुद्र कितने असंख्यात हैं, मतलब अनकाउंटेबल हैं। हाँ, बट नॉट काउंटेबल। आगे देखो, द्वीर द्वीर, विश्वखंबा विश्वखंबा, पूर्व 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 पूर्व, परिक्षेपणों परिक्षेपणों, बलियाकृतया बलियाकृतया, द्वीर द्वीर विश्वखंबा, पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, बलियाकृतया।
अब देखो आगे क्या बोला है, द्वीर द्वीर विस्तार, दुगनी दुगनी विस्तार को लेकर पूर्व पूर्व पर चलो, पूर्व पूर्व के द्वीप और समुद्र को घेरते हुए, कवर करते हुए, भले आकृता यानी चूड़ी के आकार के ये द्वीप और समुद्र होते हैं। ठीक आगे देखो, तन मध्य मेरु नाविर वृत्तो योजन शतसहस्र पुष्कंबो जम्बूद्वीपा। अब ये शाखा उच्चारण करते हैं ना, ध्यान देना कैसे पढ़ना। तन मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन शत सहस्र विश्वकंबो जम्बूद्वीपा। अब देखो क्या होते हैं, तन मध्य यानी जम्बूद्वीप के बीच में जो मेरु नाभि वृत्तो यानी जो नाभि के आकार का, नाभि के रूप में शरीर में नाभि बीच में होती है, उसी प्रकार बीच में मेरु जो नाभि के आकार का वह कैसा, सत सहस्र ने 1000 में 100 का गुणा करो, कितने हो गए, 1000 में 100 का गुणा करिए तो 1 लाख योजन का विस्कंबा ने विस्तार वाला ये जम्बूद्वीप है। मतलब नाभि के रूप में जिसका मेरु पर्वत है, ऐसा जिसके बीच में नाभि मतलब नाभि के रूप में मेरु पर्वत है, ऐसा 1 लाख योजन विस्तार वाला क्या है, जम्बूद्वीप है। कैसा, थाली देखी आप लोगों ने, पास में लगी थाली को देखो, थाली के आकार का 1 लाख, एक छोर से दूसरे छोर तक देखोगे तो 1 लाख योजन आएगा। हाँ आगे, भरत हेमवद हरिबुदे रम्यक हिरण्य बतैरावक वर्षा क्षेत्राणि भरत हेमवद हरिबुदे रम्य हिरण्य बतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। अब देखो क्या कहते हैं, भरत हेमवद हरि विधि रम्यक हिरण्यवत और ऐरावत वर्षा ने क्या होते हैं, वर्षा क्षेत्रानि, ये क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब जो जम्बूद्वीप है उसके यहाँ पर 7 भाग हो गए हैं, भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विधि क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र। इसके बाद में ऐरावत क्षेत्र, ये 7 क्षेत्र होते हैं। ये 7 कैसे बनते हैं तो यहाँ अब बताया जा रहा, देखो क्या कहते हैं, देखो तद्वाचना पूर्वापरायता हिंबन माहिंबन निषद नील रुग्मी शिकर्णो वर्षधर पर्वता तद्विभाजना पूर्वापरायता हिंबन माहिंबन निषद नील रुग्मी शिकर्णो वर्षधर पर्वता। अब देखो भरत आदि 7 क्षेत्र की जो बात कही, उनका ये बंटवारा कैसे होता है तो यहाँ बता रहे 7 क्षेत्रों का बंटवारा 6 पर्वतों के माध्यम से होना है। यदि एक कमरे में या एक हाल में हम 7 खंड करना चाहते हैं, बंटी भैया कितनी दीवार उठाना पड़ेगी, बंटी भाई कितनी दीवारें, 6 दीवारें। तो उसी प्रकार यहाँ 12
जो कहा गया है, ये 6 जो पर्वत है कौन से, उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पूर्व से पश्चिम तक हिमवन पर्वत, माहिमवन पर्वत, निषद पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरणी नाम के पर्वत हैं, ऐसा जानना चाहिए। एक कैसे है सुनो, हेमार्जुन हेमार्जुन तपनीय तपनीय वैडूर्य वैडूर्य रजत रजत हेमया हेमया हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेमया हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेमया। पढ़ने में आ गया ना? हाँ। अब जो पर्वत क्रमशः देखना क्या गिर रहे, ये गिर रहे हैं जो हिमवन पर्वत है वो है माने स्वर्ण के वर्ण का होता है, स्वर्णमय होता है। और माहिमवन पर्वत अर्जुन ने चांदी के वर्ण का होता है। निषद पर्वत तपता है मन स्वर्ण के समान होता है। और नील पर्वत बेडूर मणि का होता है। और रुक्मी यानी पुनः चांदी, हाँ नहीं, रुक्मी पर्वत जो होता है वह रजत चांदी के आकार का होता है, चांदीमय होता है। और अंतिम शिखरणी पर्वत वह पुनः स्वर्णमय जानना चाहिए। बोलो अच्छा बता शिवरार्थी लोगों, ये रत्नों के सोने चांदी के पर्वत मिल जाए तो क्या करोगे आप लोग? बोलो ना। हाँ बच्चों, एक पर्वत मिल जाए तो क्या करोगे? महाराज सबसे पहले हम एक जेसीबी मशीन बुलाएंगे और रेलवे में एक रेक बुक करेंगे, पूरा सोना चांदी खोद के ले आएंगे। इसलिए तो मिलते नहीं, लोभियों को अच्छी बात चीज नहीं मिलती। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। हाँ, मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा। ये पर्वत तो स्वर्ण आदिमय है, मगर इनमें अनेक प्रकार की मणियां, अनेक वो पार्श्व भाग में ऊपर मूल भय पार्श्व भाग में खचित मणियों से उठते पर्वत ऊपर नीचे और बीच में समान विस्तार वाला होता है। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरी पुंडरीका हृदय तेसामुपरी। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरी पुंडरीका हृदय तेसामुपरी। तेसामुपरी केसाम पर्वता नाम, जो पर्वतों को कहा हिमवन आदि इनके ऊपर। पद्म महापद्म दिकिंज केसरी महापुंडरी पुंडरीक नाम के हृदय तालाब होते हैं। हाँ, तो तालाब कितने लंबे चौड़े बता रहे हैं? प्रथमो योजन शेषरायामर्ष तदर्थ विस्कंबो हृदय। प्रथमो योजन शेषरायामर्ष तदर्थ विस्कंबो हृदय। अब कहते हैं प्रथम तालाब जो है, जो हिमवन पर्वत पे पद्म नाम का, वो 1000 योजन लंबा है और तदर्थ उससे आधार 500 योजन चौड़ा है। इस प्रकार लंबाई चौड़ाई तालाब की जानना। 10 योजना आपका है और घेरा कितना है? 10 योजन घेरा होता है। योजन जानते क्या होता है? ये भैया विवेक, किलोमीटर जानते हो ना? हाँ जानते हो। सुनो, छोटा योजन 4 कोस का और बड़ा योजन 2000 कोस का होता है। और 1 कोस 2 मील का होता है और 1 मील में 1600 मीटर होते हैं। लगभग ये मान लो 13.25 किलोमीटर का छोटा योजन मान लो। सुना है ना? बड़ा तो कहना ही क्या,
इस प्रकार से यहाँ पर ये योजन बता रहे हैं। 4 कोस है ना, 4 या 12 लगभग 13.5 किलोमीटर हो गया। और 2000 कोस है, उसमें भी ऐसा गणित लगा लेना, इतना लंबा चौड़ा योजनों का हिसाब होता है। और ऐसे योजन से 10 योजन घेरा तालाब होता है। तन मध्य योजना पुष्कराम, उस तालाब के बीच में एक योजन का कमल होता है, कमल का नाम यहाँ पुष्कर है। तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। अब देखो यहाँ जो तालाब और कमल की बात है, तो प्रथम तालाब की और प्रथम कमल की बात कहिए। आगे के तालाब और आगे के कमल दुगने दुगने होते हैं, मतलब इनका हिसाब ऐसा है। पहले तालाब का विस्तार 1000 का था, दूसरे तालाब का 2000 का होगा। चौड़ाई 500 योजन की थी, 1000 की होगी। गहराई पहले तालाब की 10 योजन है, तो दूसरे की 20 योजन होगी। इस प्रकार लगाना। धन्य वासन्यो, धन्य वासन्यो देव्य देव्य श्री हिरी धृति कीर्ति धृति कीर्ति बुद्धि बुद्धि लक्ष्मिया, लक्ष्म्या नहीं पढ़ना, लक्ष्मिया फल्योपम स्थितया स्थितया ससामानिक परिषद का तन्य वासन्यो देव्या श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मिया पल्लुपूर्ण स्थितिया ससामानिक परिषद का। अब देखो तालाब में कमल होता है और कमल में निवास होते हैं। निवास स्थानों में देवियां रहती हैं। और कौन सी देवी, सुना गलत नहीं लेना। यहाँ श्री देवी, हिरी देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, क्या कीर्ति देवी, बुद्धि देवी, लक्ष्मी देवी, ये एक एक तालाब में क्रमशः रहती हैं। और सामान्य और परिषद जाति के देव भी पाए जाते हैं, वो भी रहते हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्रिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा गंगा सिंधु रोहित द्रुतास्या हरिद्रिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा। ठीक है, और भी उच्चारण करना हो तो आहार के बाद मिल लेना। हाँ देखो तनबतगा उन्हें तालाबों के बीच में से क्रमशः ये नदियां निकलती। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्णकूला रूपकूला रक्ता रक्तोदा, ये नदियां निकलती हैं। दियोर पूर्वा पूर्वगा, दियोर पूर्वा पूर्वगा। हाँ बोलो। इन दो नदियों में से पूर्वी की नदी पूर्वी की ओर जाती है। शेषात प्रगा और जो नदी पश्चिम की ओर है, यह बात जो कहा गया है पश्चिम नदी पश्चिमी की ओर जाती है। ऐसी नदियां जो होती है 14 नदी कही हैं, उनकी उपनदियां भी होती। कितनी सुनो, 14 नदी
शेष परिवृता गंगा सिंधुवादयो नद्या चतुर्दश नदी शेष परिवृता गंगा सिंधुवादयो नद्या। जो यहाँ नदियों की चर्चा की गई है इनमें गंगा सिंधु आदि जो नदियाँ इनकी उपनदियाँ भाई 14,000 नदियाँ होती हैं ऐसा जानना चाहिए। आप लोग पड़ोस में देखते हो नर्मदापुरम में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से ऐसी आई है नर्मदापुरम में, वहां से तो पतली सी निकलती है, बीच में छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं और कहाँ तक मिलती रहती है भाई जब तक खंबात की खाड़ी नहीं आती, भुज नहीं आता, वहां तक जाती है। ऐसी नर्मदा नदी में हजारों नदियां मिल जाती हैं। बेसाई इन नदियों का भी परिवार नदियों का जानना चाहिए। बढ़ता है षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारा षट्चैकोन विंशति योजनास बढ़ता षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारा षट्चैकोन विंशति भागा योजनास। पढ़ने का प्रयास करो भाई। देखो विद्यालय में कितना कितना आप लोग पढ़ लेते हैं बता, अंग्रेजी हिंदी मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस क्या क्या पढ़ते हैं। इसी माह से दिन में भी पढ़ते हैं रात में भी पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, पढ़े पढ़े भी पढ़ते हैं और पेड़ लटका के भी पढ़ते हैं और बैठ करके भी पढ़ते हैं। मगर यहाँ भी जैन धर्म को पढ़ लो भाइयों। मैं इतना कहना चाहता हूँ दुनिया की पढ़ाई से सुविधा मिल सकती है और जैन धर्म की पढ़ाई से सुख मिल सकता है। सुख चाहते हो कि सुविधा चाहते हो? बोलो क्या भैया आर्यन, सुख चाहते कि सुविधा चाहते हो? क्योंकि सुनो सुविधा क्या हो सुख क्या होता है सुन लो। एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ की कार है। कितने की कार विजय भैया? 1 करोड़ की कार है मगर घर का मालिक कहता है मैं कार में नहीं बैठूंगा, मुझे उल्टी हो जाती है। क्या हो गया? सुविधा तो है सुख नहीं है। एक मजदूर है उसके घर में कार नहीं है और वो घोड़े की तरह भाग करके मंजिल प्राप्त कर लेता है और पसीना बहाता है और आधा किलो मिठाई एक बार में खा जाता है, ना डायबिटीज ना कोलेस्ट्रॉल होता है। बोलो किसके पास सुख है? मजदूर सुखी है और सेठ जी सुविधा भोगी है। अब सुविधा चाहिए कि सुख चाहिए? तो आप समझ लो जैन धर्म से सुख मिलेगा और सुविधा भी मिलती है मगर सुख तो जैन धर्म से ही मिलेगा, सुविधा कहीं भी मिल सकती है। आगे देखो यहाँ की रहे बढ़ता षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारा षट्चैकोन विंशति भागा योजना से पढ़ो। हम लोग कहाँ निवास करते हैं? इटारसी में। इटारसी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत देश में। भारत देश कहाँ है? भरत क्षेत्र में। ऐसे भरत क्षेत्र का विस्तार बता रहा है। षड्विंशति पंचयोजन सत्य अर्थात 526 योजन हाँ सत विस्तारा और षट्चैकोन विंशति यानी 6/19 मतलब 526 सही 6/19 योजन। ऐसे भरत क्षेत्र का विस्तार है और धनुष के आकार का है। तद द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता तद द्विगुण विस्तारा वर्षा विदेहांता।
अच्छे से बोलो, छुट्टी करने वाले हैं। हाँ, दोबारा बोलो तो आप। अब सुनो क्या बोलते हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार पता लग गया ना, कितना? 526 ही 6/19 जन। सो भैया कहाँ गए? नमस्ते में पहुंचे क्या? हाँ, नमस्ते में नहीं पहुंचना, जय जिंद करना आपने को। कहते हैं जितना विस्तार भरत क्षेत्र का है उससे दुगना आगे आगे के क्षेत्रों का जानना चाहिए। उससे दुगना दुगना विस्तार ये पर्वत और क्षेत्रों का विदेह पर्यंत कहा गया है। उत्तरा दक्षिण तुल्य। अब देखो विदेह के उत्तर में जो है उन क्षेत्रों की बात क्या है, विस्तार कैसा है? तो दक्षिण के समान जानना चाहिए ऐसा। भरतैरावती योर वृद्धि रासौ षड्समप्या मुत्सर्पन् बसं पिड़ीभ्याम। हाँ, पढ़ने में आया? दोबारा देखो। षड्समयाभ्या मुत्सर्पन् बसर्पणिभ्याम भर्तैरावतयो वृद्धि रासौ षड्समभ्याम मुत्सर्पन् बसर्पणिभ्याम। देखो, उच्चारण अच्छे से करना है, समझना भी है। समझ में नहीं आए तो उच्चारण तो करना है, और उच्चारण भी नहीं आए तो अपने को प्रयास जरूर करना है। सुनो, पत्थर कितना कठोर होता है और 12 रस्सी उस पर आती जाती है तो पत्थर भी कट जाता है। अपना कितना भी कठोर ज्ञानावरणी कर्म का आवरण ज्ञान पे पड़ा है, बार बार पढ़ोगे, पढ़ने का प्रयास करोगे, हमारा ज्ञानावरणी कर्म ही चकनाचूर हो जाएगा। कौन ज्ञानी बन जाएंगे, केवल ज्ञानी बन जाएंगे। इसलिए दोबारा पढ़ते हैं। भरतैरावती और वृद्धि रासौ षड्समयाभ्या मुत्सर्पन् बसर्पणिभ्याम। शीर्ष निशान लगा लो, पढ़ो अच्छे से। भरत ऐरावत क्षेत्र का नहीं, भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 काल उत्सर्पणी अपसर्पणी को लेकर वृद्धि और ह्रास होता है। मतलब उत्सर्पणी काल में अच्छाइयों की वृद्धि होती है, बुराइयों की हानि होती है। अपसर्पणी काल में अच्छाइयों की हानि होती है और बुराइयों की वृद्धि होती है। चलो आगे। ताप्या मपरा भूमयो बस्तता ताप्या मपरा भूमयो बस्तता। और एक भरत और ऐरावत को छोड़ करके शेष भूमि कैसी होती है? इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अवस्थित रहती है। हाँ, एक द्वित्री पल्योपम स्थितियो हैम बतक हारी वर्षक दैव कुरुबका एक द्वित्री पल्योपम स्थितियो हैम बतक हारी वर्षक देव कुरुबका। अब यहाँ बता रहे हैं भरत ऐरावत के बीच में जो क्षेत्र हैं उनमें हेमवत, हरिवर्षक और देवगुरु एक क्रमशः जगन मध्यम उत्तम भोगभूमि है। इनमें 1 पल की, 2 पल की और 3 पल की उत्कृष्ट आयु होती है। ततोत्तरा बोलो
ततोत्तरा इनके उत्तर में जो क्षेत्र है, मतलब कौन से? अब जैसे विदेश क्षेत्र में यहाँ पर देवगुरु कह दिया तो उत्तर गुरु वहाँ 3 पल की आयु होती है, उत्तम भूमि है। फिर रम्यक मध्यम भूमि होती है तो वहाँ पर 2 पल की आयु है। हिरण्यवत क्षेत्र जो है वहाँ जगन भूमि है, वहाँ 1 पल की आयु होती है। सब मिला लेना। विदेश संघे काला, विदेश क्षेत्रों में संख्यात काल की आयु, मतलब विदेश क्षेत्र क्या? वहाँ देवगुरु और उत्तर गुरु के क्षेत्र को तो छोड़ दो, बाकी जो बचेगा मेरू के आसपास का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का, मतलब पूर्व पश्चिम का जो बचेगा वो यहाँ पर कर्म भूमि होगी। यहाँ संख्यात वर्ष की आयु होती है। संख्यात का मतलब पल में एक समय कम कर दो तो संख्यात होता है। भरतस्य विश्वकंभो जम्बू द्वीपस्य नवति सतभागा, भरतस्य विश्वकंभो जम्बू द्वीपस्य नवति सतभागा। यदि आपकी स्मृति कमजोर है, आपको 526 सही 6/19 याद न रहे, तो दूसरे तरीके से बोल दिया भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बू द्वीप का 1/90वां भाग है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, उसमें 190 का भाग दोगे तो 526 ही 6/19 आ जाएगा। द्वीप हाथ की खंडे और जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, उसके बाद धात की खंडे, वहां पर भी कर्म भूमि आदि भूमि है। तो वहां पर दुगनी दुगनी रचना किसकी? एक कर्म भूमियों की, भोग भूमि की, आगे पर्वतों की, तालाब की, कमल आदि की। पुष्करार्थ और पुष्कर द्वीप में भी आधे पुष्कर ने पूर्व के आधे पुष्कर में भी जम्बू द्वीप से दुगनी दुगनी रचना होती है। प्राग मानुषोत्रान मनुष्या, प्राग मानुषोत्रान मनुष्या। और सुनो, ये जम्बू द्वीप, ये धात की खंड, लवण समुद्र, कालोदित समुद्र और इसके बाद में जो पुष्कर द्वीप है उसका आधा भाग, एक 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं। उसके बाद 20 मानुषोत्तर पर्वत है, उसके आगे मनुष्य नहीं जाते हैं, पूर्व में रहते। प्रांग यानी मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व में मनुष्य होते हैं, बाहर त्रंच हो सकते हैं, मनुष्य त्रंच होते हैं। आर्या मिलिच्छास, अब मनुष्य 2 प्रकार के थे, आर्य और मलेच्छ, जिनमें कायदे कानून होते हैं, सभ्यता संस्कृति होती है, धर्म आदि का व्यवहार, वो आर्य होते हैं। मलेच्छ जिनमें कोई सभ्यता संस्कृति नहीं होती है, वो मलेच्छ होते हैं। भर्तैरावत विदेहा कर्म भूमयो न्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्या, भर्तैरावत विदेहा कर्म भूमयो न्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्या। अब सुनो, यहाँ की रहे देवगुरु उत्तर गुरु क्षेत्रों को छोड़ करके भरत ऐरावत और विदेह में कर्म भूमियां होती हैं। नृस्तति परावरे त्रिपल्योपमांतर मूर्ते नृस्तति परावरे त्रिपल्योपमांतर मूर्ते। बोलो एक बार और। अब यहाँ ये कह रहे हैं मनुष्यों की उत्कृष्ट और जगन स्थिति कितनी होती है, अर्थात उत्कृष्ट आयु कितनी है, जगन आयु कितनी होती है। तो उत्कृष्ट पराने उत्कृष्ट, अपरियाने जगन, क्रमशः 3 पल उत्कृष्ट उम्र होती है और जगन अंतर मुहूर्त होती है। मतलब कोई गर्भ में आके मर गया तो ये मतलब ना अकाल मरण हो गया, हो सकता अंतर मुहूर्त की भी उम्र हो सकती है उसकी। त्रग योनि जानाम च, हाँ अच्छे से पढ़ो दोबारा से। और सुनो,
त्रंचों की भी मनुष्य के समान उत्कृष्ट स्थिति 3 पल की होती है और जगन स्थिति वह अंतर्मूर्ति की होती है। और अपनी घड़ी को मिला लीजिए। इति तत्वार सूत्रे 3य अध्याय।